इस बार भी अनुमान साफ है, हम 10 की 10 लोकसभा की सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस की बात करें सर, उन्होंने भी कहा है कि वो भी जो है एक बढ़िया फाइट अब जो वो आपको ये देते हुए थोड़ी नजर आएंगे। 10 की 10 सीटों का दावा वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि हम 10 की 10 हार रहे हैं। कांग्रेस के सारे नेता एक ही चीज पर आके अटक के खड़े हो गए कि जिससे भी हो परमात्मा के सामने धूप बत्ती लगा रहे हैं हर रोज सुबह शाम कि एक रोहतक की सीट जीत जाए बस हम लोग, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने हुड्डा जी के बेटे को नेता बनाना है, बस उनका एक ही है। आप कहीं भी उनके नेताओं से बात करिए, वो ये एक बात कहते हैं कि हम सारी हार जाएं, एक रोज तक जीत जाए, हमारी इज्जत बच जाएगी। इज्जत बचाने की बात उनके नेता कर रहे हैं, मगर हम क्या करें। जनता जनार्दन ने फैसला लिया है कि भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और लोग किसी भी कीमत पर रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दे दी हैं। सर, जिस तरीके के मसले कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही थी, वो कह रहे हैं कि किसानों की आय 2022 में दोगुनी करने की बात आप कर रहे थे। अग्निवीर योजना जो है आप लेकर आ गए। उसके साथ साथ संविधान संकट की बात तक जो है कांग्रेस करती हुई नजर आ रही थी। ये तमाम ऐसे मसले वो कह रहे हैं कि हमें जो है इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कितने अनपढ़ आदमी तो मैं नहीं कहूंगा कि वो है। हमारी सरकार 2014 में आई है। 2013-14 में गेहूं का, धान का, ज्वार का, गवार का, मूंग का, उड़द का, अरड़ का, सोयाबीन का, बाजरे का, कपास का, है ना, इन फसलों का दाम क्या था और 2023-24 में आज दाम क्या है, आपके चैनल पे बोल रहा हूं। अगर दुगने से भी ज्यादा ना हो तो महिपाल ढांडा राजनीति छोड़ देगा। आप बताइए किस फसल का दाम कितना है। जितनी फसलों का मैंने नाम लिया, इतनी फसलों के नाम ही कांग्रेस का कोई नेता गिना दे तो भी मान जाऊंगा मैं, और गिना भी देंगे। तो जिस नेता को ये हरियाणा में नेता बनाना चाह रहे हैं, उस नेता ने तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आलू भी 3 फुट का उगा दिया था। जिसको ये नहीं पता कि आलू 3 फुट का हुआ क्या होता है, वो आदमी किसान नेता। शर्म करो। ऐसा ही एनालिसिस इनका है कि अगर इन्होंने फिर एनालिसिस क्या किया कि भाई किसानों की आय दुगनी करनी थी, नहीं की, हमने की है। कौन कह रहा है नहीं की है। आपने अगर कांटे बोए हैं, उन कांटों को साफ करके हम ही लोगों ने हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के हर किसान को उसकी फसल का पूरा दाम देने का काम किया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अग्निवीर योजना, अग्निवीर का अर्थ ही नहीं समझ पाए। सारी दुनिया आज गृह युद्ध की स्थिति में निपट रही है, जूझ रही है। और इस परिस्थिति में अगर मैं ये कहूं कि देश के हर नौजवान को सैनिक बनना चाहिए, इजराइल का उदाहरण लेके देखिए। आज इजराइल अगर सुरक्षित है, बचा हुआ है, तो उसके पीछे कारण क्या है। वहां का हर एक योद्धा सैनिक है। क्या हम नहीं चाहते कि मेरे भी देश का हर व्यक्ति किसी भी प्रकार की चुनौती आने वाले दिनों में अगर आती है तो उसको निपटने के लिए हर नौजवान सैनिक हो। तो ये तो उनकी सोच है। और हमने तो कहा है कि जो भी कोई अग्निवीर योजना के तहत जाएगा उसको आते ही नौकरी 100% है। और उसकी भी पहले टर्म्स एंड कंडीशन कांग्रेस के लोगों को पढ़नी चाहिए कि उसमें है क्या। जब उनको यही नहीं पता, एक मोटी बात पकड़ के लेके आ जाते हैं, उसी में सगुफा बना के लोगों के बीच में छोड़ देते हैं। संविधान को बदलने की बात, आप तो मीडिया के लोग हो, वो कह रहे हैं कि जी देखो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलेंगे। कब का है कि संविधान बदलेंगे। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किस नेता ने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि हमने संविधान को बदलने के लिए बोला है। कहाँ बोला है। हमने ये कहा है कि चाहे कुछ हो जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। बताइए हमने कहाँ कहा है। मैं कह रहा हूं कि झूठ बोल के लोगों में परोसने में सबसे ज्यादा माहिर लोग हैं। और अभी भी ये लोगों को यही झूठ परोस रहे हैं कि हम लोग रोहतक जीत रहे हैं, हम लोग सिरसा जीत रहे हैं। तुम नहीं जीत रहे बाबा जी का ठुल्लू। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत कुछ जगह पर सर बोगस वोटिंग के आरोप भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आए हैं सर। इसको किस तरीके से देख रहे हैं। बिल्कुल इन लोगों ने गुंडागर्दी की है। जो एक स्वच्छ लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र पर कांग्रेस के लोगों ने जो धब्बा डाला है वो बिल्कुल कुकृत्य किया है, मैं एक किस्म से ये कहूँगा। और
अगर वो ये सोच रहे थे कि इस बार श्याम दाम दंड भेद कुछ भी करो, हमारे लोगों को दबाना, जबरदस्ती करना, ये सारे हथकंडे उन लोगों ने अपनाए। मगर जितने ये इस तरह के गलत हथकंडे अपना रहे थे, लोग उतना ही भाजपा को वोट कास्ट कर रहे थे। कार्रवाई होगी सर ऐसे लोग? बिल्कुल, जिन जिन के ऊपर भी निगाह है, जो जो लोग भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका ब्यौरा तैयार किया है, जिन्होंने गलत किया उसको क्यों नहीं उसके हिसाब से कार्रवाई हो। सर अंतिम प्रश्न की 400 पार की बात जो है एनडीए करता हुआ नजर आ रहा था, हरियाणा में किस तरीके का आकलन है और देश को लेकर किस तरीके का आकलन है? आज भी हम अपनी बात पे स्टैंड करते हैं। ये 4 तारीख आ गई, आप देखना 4 तारीख 400 पार, हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक सवाल सर, दिल्ली की बात करें, दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है कि जो पानी का मसला है, यानी पानी जो है हरियाणा सरकार कम छोड़ती हुई जो है कहीं ना कहीं नजर आ रही है, इसलिए जो दिल्ली में जल संकट है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गलत करे। अपनी नाकामी का ठीकड़ा दूसरे पे फोड़ना, इससे ज्यादा माहिर आदमी कोई नहीं है। एक नक्सली टाइप बात करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा से कितना पानी इनको मिलना चाहिए था, कितने क्यूसिक पानी मिलना चाहिए था, केजरीवाल जी बता क्यों नहीं रहे? और कितना क्यूसिक पानी हरियाणा छोड़ रहा है, ये भी क्यों नहीं बता रहे हो? कहाँ कम है? जितना पानी इनको मिलना चाहिए था 710 क्यूसिक पता नहीं कितना है, उससे ज्यादा पानी हरियाणा दिल्ली को छोड़ रहा है। मगर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, यहां तो तुम चिल्ला रहे हो, और हरियाणा में भी जो पानी की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा पंजाब भाई भाई, अब भाई भाई की बात करने वाला, आज हम पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। हमने दिल्ली को प्यासा नहीं रखा, दिल्ली को जितना क्यूसिक पानी देना उससे भी ज्यादा दिया है, दे रहे हैं। मगर हरियाणा मर रहा है तो पंजाब पानी क्यों नहीं छोड़ रहा? आज तो तुम्हारी सरकार है भाई, वहां भी तुम्हारी सरकार है। हरियाणा के 3 लाख एकड़ फीट पानी की कमी है, जिस पानी को पंजाब गलत तरीके से हरियाणा के हक को मार कर बैठा है। SYL का पानी हरियाणा के अंदर मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अब छोड़े। अपना काम नहीं बोलेंगे, आप क्या जाति हरियाणा के साथ कर रहे वो नहीं बताओगे। आप अपनी पानी की व्यवस्था बांटने की ठीक नहीं कर रहे हो, आप नाकाम आदमी हो, फ्लॉप आदमी हो, ठीक कर हरियाणा पे फोड़ रहे हो। आज ही मैं आपसे ये चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार देश की जनता को बताए कि हमें हरियाणा से कितना क्यूसिक पानी मिलना चाहिए था और कितना मिल रहा है। आप पता लग जाएगा। जितने क्यूसिक पानी हरियाणा ने छोड़ना था उससे ज्यादा हम लोग दिल्ली को छोड़ रहे हैं। इनकी वितरण प्रणाली गलत है, इनका सिस्टम गलत है। ये किसी भी चीज को बेच के खाने के माहिर हैं, इसलिए झूठ को भी बेच के खाते हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कहीं कहीं पानी की भी तस्करी ना ये लोग कर रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिपाल ढांडा जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।